क्या आपने कभी सोचा है कि गुफाओं में इतनी अजीबोगरीब आकृतियां कैसे बनती हैं? ये आकृतियां सदियों से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को आकर्षित करती आई हैं। गुफाओं की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता हमें इन अंधेरी, ठंडी जगहों की ओर खींच लाती है। ये अंधेरी, ठंडी जगहें रहस्य और सुंदरता से भरी होती हैं। गुफाओं के अंदर का वातावरण एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराता है, जहां हर कोने में कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। गुफाओं में आपको चमकदार क्रिस्टल और अजीबोगरीब आकृतियां देखने को मिल सकती हैं। ये क्रिस्टल्स और आकृतियां गुफाओं की दीवारों पर चमकते हैं, मानो किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हों। इनमें से कुछ आकृतियां ऊपर से नीचे लटकती हैं, जिन्हें स्टैलेक्टाइट्स कहा जाता है। ये धीरे धीरे पानी की बूंदों से बनती हैं, जो छत से टपकती हैं और समय के साथ कठोर हो जाती हैं। जबकि कुछ नीचे से ऊपर उठती हुई प्रतीत होती हैं, जिन्हें स्टैलेग्माइट्स कहा जाता है। ये भी पानी की बूंदों से बनती हैं, जो फर्श पर गिरकर कठोर हो जाती हैं। ये आकृतियां स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स कहलाती हैं और ये हजारों सालों से बन रही हैं। इनकी बनावट और आकार समय के साथ बदलते रहते हैं, जो गुफाओं को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। आइए जानें कि ये अद्भुत चीजें कैसे बनती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आकृतियां खनिज युक्त पानी के धीरे धीरे टपकने और जमने की प्रक्रिया से बनती हैं। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। हर बूंद जो गुफा की छत से टपकती है, एक नई आकृति का निर्माण करती है, जो समय के साथ एक अद्भुत संरचना में बदल जाती है। तो आइए गुफाओं के रहस्यों को उजागर करते हैं। इन गुफाओं में छिपे रहस्यों को जानने और समझने के लिए हमें इनकी गहराई में जाना होगा। हर गुफा एक नई कहानी कहती है, जो हमें प्रकृति की अद्भुत कारीगरी का अनुभव कराती है। स्टैलेक्टाइट्स गुफा की छत से नीचे की ओर लटकते हुए दिखाई देते हैं। ये अद्भुत संरचनाएं सदियों से बनती आ रही हैं और इनकी उत्पत्ति का रहस्य भी उतना ही दिलचस्प है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल आइसक्रीम कोन के अंदर खड़े हैं, जो उल्टा लटका हुआ है। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। यही स्टैलेक्टाइट्स की तरह दिखते हैं। ये संरचनाएं न केवल देखने में सुंदर होती हैं, बल्कि इनके बनने की प्रक्रिया भी बेहद रोचक है। स्टैलेक्टाइट्स की बनावट और उनकी चमकदार सतहें किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। ये स्टैलेक्टाइट्स चट्टानों से रिसने वाले पानी से बनते हैं। यह पानी धीरे धीरे चट्टानों के बीच से गुजरता है और अपने साथ खनिजों को लेकर आता है। ये पानी अपने साथ कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक खनिज लेकर आता है। यह खनिज पानी के साथ मिलकर गुफा की छत पर जमा हो जाता है। जब यह पानी सूख जाता है, तो यह खनिज पीछे छूट जाता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन समय के साथ यह खनिज जमा होकर अद्भुत आकृतियां बना लेते हैं। धीरे धीरे यह खनिज जमकर एक लंबी, नुकीली आकृति बना लेता है, जिसे हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। यह प्रक्रिया हजारों सालों में पूरी होती है। स्टैलेक्टाइट्स की यह यात्रा हमें प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का एहसास कराती है। गुफा के फर्श से ऊपर की ओर उठते हुए दिखाई देते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन से छोटे छोटे पहाड़ उग रहे हों। ये स्टैलेग्माइट्स भी उसी पानी से बनते हैं जो स्टैलेक्टाइट्स बनाता है। जब छत से पानी टपकता है, तो वह जमीन पर गिरता है और कैल्शियम कार्बोनेट जमा करता है। समय के साथ यह जमा हुआ खनिज एक शंकु के आकार का ढेर बना लेता है, जिसे हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक आसान तरीका है जिससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। स्टैलेक्टाइट्स में सी अक्षर होता है, जो सीलिंग यानी छत के लिए होता है, जबकि स्टैलेग्माइट्स में जी अक्षर होता है, जो ग्राउंड यानी जमीन के लिए होता है। तो अगली बार जब आप किसी गुफा में जाएं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा स्टैलेक्टाइट है और कौन सा स्टैलेग्माइट है। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के बनने में बहुत समय लगता है। वास्तव में उन्हें बनने में सैकड़ों, हजारों या लाखों साल भी लग सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। पानी की हर बूंद में बहुत कम मात्रा में खनिज होता है। इसलिए स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स को बड़ा होने में बहुत समय लगता है।
कुछ स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स तो इतने पुराने होते हैं कि वे डायनासोर के समय से भी पहले के होते हैं। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स कई अलग अलग आकार और आकृतियों के होते हैं। ये अद्भुत संरचनाएं लाखों वर्षों में धीरे धीरे बनती हैं, जब खनिज युक्त पानी गुफाओं की छत से टपकता है और नीचे की सतह पर जमा होता है। कुछ पतले और नुकीले होते हैं, जबकि कुछ मोटे और गोल होते हैं। इनकी विविधता इस बात पर निर्भर करती है कि पानी में कौन से खनिज घुले हुए हैं और वे किस प्रकार से जमा होते हैं। कुछ सीधे होते हैं, जबकि कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं। यह उनकी वृद्धि की दिशा और गुफा के वातावरण पर निर्भर करता है। कभी कभी हवा के प्रवाह और पानी की गति भी इनकी आकृति को प्रभावित करती है। कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि वे एक कमरे को भर सकते हैं। ये विशाल संरचनाएं गुफाओं के अंदर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जो हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति और धैर्य का एहसास कराती हैं। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स का रंग भी अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पानी में किस प्रकार के खनिज मौजूद हैं और वे किस मात्रा में जमा होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पानी में किस प्रकार के खनिज मौजूद हैं। जैसे जैसे पानी टपकता है, खनिज धीरे धीरे जमा होते जाते हैं और इन अद्भुत संरचनाओं का निर्माण करते हैं। कुछ सफेद या पारदर्शी होते हैं, जबकि कुछ भूरे, लाल, पीले या हरे रंग के भी हो सकते हैं। यह रंग खनिजों की विविधता और उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है, जो गुफाओं के अंदर एक रंगीन और जादुई दुनिया का निर्माण करते हैं। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स प्रकृति के अजूबों में से एक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रचनात्मक हो सकती है। अगली बार जब आप किसी गुफा में जाएंगे, तो इन अद्भुत संरचनाओं को देखने के लिए कुछ समय निकालें। अब आप जानते हैं कि अगली बार गुफा में जाते वक्त आप किसे देख रहे हैं। याद रखें, ये आकृतियां लाखों सालों की मेहनत का नतीजा हैं, तो इन्हें नुकसान न पहुंचाएं और इनकी सुंदरता को बनाए रखें।